नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम T20 में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। आखिर गेंद तक मैच गया, लगा ऐसा कि शायद भारत जीत सकता है, ऐसा भी लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, और लेकिन आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार दी और भारतीय टीम को सबक सिखा दिया कि जितना कमज़ोर आप मान रहे थे हमें, जितना छोटा बच्चा समझ रहे थे, ये बेबी सिटिंग इतनी आसान काम नहीं है। और साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहला बार भारत पर दाग दिया है। अब 2 T20 मैचों की जो सीरीज़ है वो साफ तौर पर अब जीत तो नहीं सकता भारत। पहली बार तो हमने कह दिया कि चलिए बारिश ने बचा दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तैयार होकर आई है। जाय रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉफ जिस तरह की गेंदबाजी की है, नाथन कुल्टरनाइल, इन्होंने पिछली बार भी भारत के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी। तो इस तरह के गेंदबाज जब इनकी टीम में हैं, कल मार्कस स्टोइनिस को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पूरी तरह से बिल्ड हो चुकी है। साफ तौर पर अब भारत को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा और उस गिरेबान में झांक कर ये देखना होगा कि हमारी कमज़ोरी क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि इट्स ऑल अबाउट वन बैड डे। हर बार अगर आप बैड डे की दुहाई देंगे ना, तो यहाँ पर भारतीय टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है। इंस्टेंट कोलैप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगला T20 बेंगलुरु में खेला जाना है। बेंगलुरु की सबको पता है कि गेंदबाजों के लिए कब्रगाह मानी जाती है बेंगलुरु की विकेट, लेकिन यहाँ पर भारत को फिलहाल अपने बैटिंग ऑर्डर को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका नंबर 4, नंबर 6 सिरदर्द बना हुआ है, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो। महेंद्र सिंह धोनी की उनकी जो एबिलिटी है, वो जिस हिसाब से गेम को कंट्रोल करते हैं, उनको 5 नंबर पर आने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपके पास 4 और 6 पर कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो गेम को आगे लेकर जाए। ऋषभ पंत को हम ग्रूम करने की बात करें, ऋषभ पंत को आगे ले जाने की बात करें, लेकिन वो दम दिख नहीं रहा है। और भारत इस लिहाज से जो हाल है, जो मौजूदा स्थिति है, इस लिहाज से भारत फिलहाल विश्व कप का दावेदार तो नहीं दिख रहा है। लगातार भारत की अब बैटिंग पर सवाल उठ रहे हैं। गेंदबाजी ज़रूर लोग कहेंगे कि उमेश यादव को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप ये देखें कि उमेश यादव भले आखिर ओवर में 14 रन नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने जो बीच में जो 2 ओवर का स्पेल डाला, तो वो 126 तक भारत आखिर ओवर तक वो लेकर गया है। तो कहीं ना कहीं अब आपकी जो बैटिंग है वो दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बैटिंग में जो इंस्टेंट कोलैप्स हो रहा है वो कोलैप्स रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत का जो कोलैप्स जिस हिसाब से हमने अभी फ़िलहाल देखा है पिछले 1.5-2 महीने में, वो वाकई में सामने वाली टीम ने उन्हें सिरदर्द बनाकर रखा हुआ है। आप उनके टॉप ऑर्डर को अगर कोलैप्स करें या टॉप ऑर्डर को निकाल दें, तो भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और फिर भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले मैच में भारत प्लेइंग 11 में बदलाव करे। अब ये बात थोड़ी सी समझ से पार चली गई है। ज़्यादातर व्यूवर्स ने कल हमारे प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछा है कि आखिर विजय शंकर इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम एग्री करते हैं, क्योंकि विजय शंकर को आपने वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा है और थोड़ा बहुत पेस भी डाल सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो आखिर क्यों विजय शंकर को यहाँ पर कल के मैच में मौका नहीं दिया गया। और अगर आप बेंगलुरु के T20 के लिहाज से देखें, तो बेंगलुरु में यहाँ पर भारत को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप ऐसे बैटिंग ऑर्डर के साथ बेंगलुरु में उतरना चाहेंगे या फिर आपको ऑलराउंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप डाउन दी ऑर्डर आपको बल्लेबाजी की ज़रूरत पड़े, कल आप देखें कि अगर कृणाल पांड्या का विकेट जैसे गिरा, उसके बाद भारत के पास बल्लेबाजी नहीं थी। अब हम हर मैच में युजवेंद्र चहल से उम्मीद नहीं कर सकते कि युजवेंद्र चहल आके रन बना देंगे। भारत को अगर बचना है और अगर सामने वाली टीम को दबाना है, तो आपको अपनी बल्लेबाजी बेहतर करनी पड़ेगी। और जाहिर तौर पर भारत की बल्लेबाजी बेहतर नहीं है। आपके पास दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है विराट कोहली, आपके पास दुनिया का बेस्ट फिनिशर है महेंद्र सिंह धोनी, आपके पास दुनिया का नंबर 2 बल्लेबाज है रोहित शर्मा। उसके बावजूद आपकी बैटिंग 80 पर 2 से 126 पर 7 चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और गेम को आगे ले जाते हैं। जिस दिन इन बल्लेबाजों का दिन नहीं रहता है, अब ये क्लियरली कहा जा सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस दिन चलेंगे, उस दिन भारत की जीत की गारंटी होगी। लेकिन जिस दिन ये आउट होंगे, उस दिन ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है भारत के पास जो आपको मैच जिता कर दे दे, आपको आगे ले जाकर मैच को आगे लेकर जाए। क्योंकि यहाँ पर 20 ओवर ऐसा लग रहा था कि कोई बल्लेबाज खेलना ही नहीं चाहता है। आप आ रहे हो, आया राम गया राम वाली स्टोरी हुई है। और भारत को अब इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें अगर ख़त्म नहीं होगी तो फिर भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अगर देखें तो विराट कोहली ने भी यही कहा कि हम क्लोज थे और जसप्रीत बुमराह कैन डू वंडर्स। और वाकई में एक बहुत प्यारा स्पेल उन्होंने जो आखिरी ओवर का जो डाला, 19वां ओवर जब जसप्रीत बुमराह ने डाला, तो ऐसा लगा कि भारत मैच सिर्फ 2 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेटें उन्होंने निकाली। ये होता है टॉप गेंदबाज का प्रदर्शन, ये होता है बड़े गेंदबाज का प्रदर्शन, बड़े मैच का प्लेयर इसे कहते हैं। लेकिन अब क्या बल्लेबाजों ने सीख ली? क्या
कल बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को कहा होगा कि यार आप आखिर तक मैच तो ले गए, लेकिन हमने आपको रन्स बोर्ड पर लगा कर ही नहीं दिए थे, तो आप कहाँ से मैच जीतोगे। तो अब विराट कोहली भी ये बात सोच रहे होंगे, हो सकता है कि टीम अगले मैच में चेंज हो जाए। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल Next9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।